बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अत्ताहिर व अस्हाबिल अखयार अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, चंद अय्याम कबल मैंने एक वीडियो में आप अहबाब के सामने एक मुकदमा रखा था कि दावत इस्लामी बरतानिया के ज़िम्मेदार शदीद अंदाज से माली बेकायदगियों में मुलव्वस पाए गए और वो जो ज़कात, सदकात, फितराना और दीगर मद्दात ने बरतानिया के गयूर मुसलमानों ने और अवाम ने जो इनको डोनेशंस, जो इनको चंदा दिया, उसमें इन्होंने शदीद माली बदनवानियाँ की और इन्होंने यहाँ तक गैर इस्लामी, गैर शरी इक़दामात उठाए कि वहाँ की कई मस्जिदें और मराकज़ वो मॉर्गेज पे हासिल किए और मॉर्गेज भी इन्होंने सी लेंडर कंपनियों से करवाए। यानी सी लेंडर कंपनियां वो हैं कि जो आम बैंकों के मुकाबले में भी 3 गुना ज़्यादा सूद चार्ज करती हैं। तो इन्होंने ये सारी बिल्डिंगें सिर्फ इनमें से ऑलमोस्ट जो है ना 2022-23 के अंदर इन्होंने मॉर्गेज करवाई हैं और इनका जो रिकॉर्ड इन्होंने गवर्नमेंट को पेश किया है उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर इनके पास, इनके बैंकों में कैश रकमें इनकी 4 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने इन पर यह सवाल किया था कि जब इनके पास पूरी रकमें, जितना इन्होंने कर्जा लिया है उससे ज़्यादा रकमें बैंक में मौजूद हैं, उसके होते हुए फिर ये किस दलील के साथ ये भारी मकदार में वहाँ की जो माली कंपनियाँ हैं उनसे, ये मालियाती इदारों से, ये बैंकों से ये सूद पर कर्जा ले सकते हैं, ये किस दलील से उस सूद के कर्जे को, जो सूद की किस्तें देंगे तो फिर ये लोगों के चंदे से, उस चंदे से जो ये मस्जिदों से इकट्ठा करते हैं, ज़कात, सदकात, फितराने की मद में ये लोगों से लेकर उसको ये सूद पे लोगों को देते हैं, ये बैंकों को और दीगर जो है ना मालियाती इदारों को, और ये लाखों पाउंड जो है ना वो सालाना बनता है। तो ये किस दलील से ये ऐसा जो है वो कर सकते हैं। आम तरीन बात तो ये थी कि दावत इस्लामी के जो मुफ्ती लोग हैं वो आते और इसका शरई जवाज़ पेश करते। चुनांचे इमरान अत्तारी साहब जो कि इस सारी करप्शन और ये सारे मामलात, इस सारी चीज़ों के पीछे हेड हैं, तो उनकी तरफ से पूरे तूफ़ानी दौरा किया गया पंजाब का और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का। उलमा से, मुफ्तियों से मिन्नतें तरले करके उन्होंने कुछ मुफ्तियों को हायर किया और वीडियोज़ बनवाई और इन्होंने आवाम के सामने ये मुकदमा रखा कि जनाब फ़लाँ मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया हुआ है कि जी बरतानिया के अंदर जो है वो मॉर्गेज आप कर सकते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि मैंने ये सवाल उठाया था कि भाई मस्जिदें और मदरसे, और वो भी शदीद मजबूरी कोई नहीं, वहाँ ऑलरेडी एक गली से दूसरी गली में जहाँ ये मस्जिदें ले रहे हैं उसकी 2 गलियाँ छोड़ के तीसरी गली में या उसी गली में आगे सुन्नियों की मस्जिदें मौजूद हैं और वहाँ ऑलरेडी सालाना लाखों पाउंड बल्कि मिलियंस ऑफ पाउंड्स इनको चंदा मिल रहा है। तो फिर ऐसी कौन सी हंगामी सूरत हाल है, ये कौन से ऐसे मुकल्लफ हैं इस बात के कि ये सूद पर रकम लेकर उसी साल यानी 2022-23 के अंदर ही ये बिल्डिंग खड़ी करें और लोगों की लाखों पाउंड जो रकमें जो उन्होंने सदकात, फितराना दिया हुआ है तो उसको ये सूद की अदायगी की मद में ये खर्चा करें। तो चाहिए तो ये था कि ये इसका जवाब पेश करते हैं इनके मुफ्ती, ये बताते कि जनाब ऑलरेडी अकाउंट में रकम मौजूद भी हो और वहां पर कोई हाजत शदीदा भी ना हो, फिर ऐसी सूरत में मस्जिदें और मदरसे मॉर्गेज पे हासिल किए जाएं और वो भी सी लेंडर कंपनियों से, यानी जो आम सूद के बैंकों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा जो है ना वो सूद चार्ज करती हैं। और ऐसा बताया जाए कि ये अवामी चंदे के साथ कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये इसका जवाब दिया जाता। इनके मुफ्तियों ने जनाब इसका जवाब ये पेश किया कि जनाब वहाँ पर बरतानिया के अंदर फ़लाँ बुज़ुर्गों का फतवा है, ये फ़लाँ साहब का फतवा है कि वहाँ पर मकान को जो मॉर्गेज पर हासिल किया जा सकता है। और फिर जो उस पर पहले दलाइल दिए गए वो दलाइल वो हैं कि जो दारुल हरब के हैं कि जी दारुल हरब में जो है ना वो सूद होता ही नहीं है, यानी एक मुसलमान और हरबी के दरमियान जब मामला लेन देन का हो अप्स एंड डाउन के साथ तो वो सूद होता ही नहीं। यानी इनके मुफ्तियों ने ये चीज़ अवाम के सामने हाईलाइट की कि जनाब वो गोया वो जो मुआहदा उन्होंने किया था वो सूद था ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से चैलेंज के साथ दावत इस्लामी के मुफ्तियों से और वो जो नाम नहाद, वैसे तो हर गली मोहल्ले के यूट्यूबर इमरान अत्तारी ने भर्ती किए हुए हैं, वही बातें कर रहे हैं। मैं जो जिम्मेदार मुफ्ती हैं मेरा उनको चैलेंज है कि वो अगर हैं माँ के बच्चे तो वो ये फतवा दें
दावत इस्लामी का दारुल इफ्ता, और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहूँगा कि वो अपने अपने करीबी जो दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता हैं उनसे ये फतवा लें कि क्या बरतानिया दारुल हरब है, और वो जो दारुल हरब की तारीफ है क्या बरतानिया की सरजमीन पर वो दारुल हरब की तारीफ सच्ची आती है। अगर वो बरतानिया की सरजमीन वो दारुल हरब नहीं है तो फिर वो मुफ्ती अपने गरिबानों में झांकें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। वो कितनी उन्होंने खानतें की हैं कि वो वीडियोस बनाते हुए वो सारी रिवायतें वो लेकर आए हैं कि जहाँ पर हरबी काफिर की बात है और दारुल हरब के अंदर कमी बेशी करके सूद लेने की बात है। हालांकि ये मसला भी जो दारुल हरब वाला है वो भी सूद लेने का है, यानी अगर आप काफिर से सूद ज्यादा रकम ले रहे हैं तो उसकी इजाजत है कि अगर वो दारुल हरब हो तो। ये भी सिर्फ एक फिका के कौल के मुताबिक, बाकी तकरीबन इस पर जमहूर उलमा की राय इसके दूसरी तरफ है कि सूद मुतलकन मना है, वो कहीं से भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अहनाफ के बाज फतावा इस पर मौजूद हैं कि अगर आप दारुल हरब में किसी हरबी काफिर से सूद की रकम यानी इजाफे से लेते हैं तो आपके लिए जायज़ है। यहां तो मसला लेने का है ही नहीं, यहां तो 3 गुना ज्यादा सूद देने का है, और वो भी अपने जाती जेब से देने का नहीं, लोगों के लाखों पाउंड जो ज़कात सदकात फितराने की मद में जमा किए हुए हैं उस रकम में से जो है ना वो देने के हैं। तो इसका जवाब पेश करें दारुल इफ्ता के मुफ्ती, गूंगे ना बने और अवाम के सामने क्यों वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं इतने दिन देखता रहा कि दावत इस्लामी के जो ऑफिशियल मुफ्ती हैं, जो इनके लोग हैं, वो इसके हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं। हैरानगी की बात है कि ये टस से मस नहीं हुए, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये इस मसले पर ये दावत इस्लामी के मुफ्ती नहीं बोलेंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो दावत इस्लामी का है वो इस पर फतवा नहीं देगा। अगर है तो मैं इंतजार करूंगा कि दावत इस्लामी के जो मुफ्ती हैं, ये जो मुफ्ती हसन एंड कंपनी है या यूके के जो मुफ्ती हैं, वो खुल खुलाकर दें फतवा कि क्या बरतानिया दारुल हरब है। अगर बरतानिया दारुल हरब है तो फिर उसको जो फुकाहा ने दारुल हरब की तारीफ की है उस तारीफ के मुताबिक साबित करें कि बरतानिया दारुल हरब है। और अगर बरतानिया दारुल हरब नहीं तो किस कदर इल्मी बदयांती की है उन मुफ्तियों और मौलवियों ने कि जो दारुल हरब की रिवायतें जो है ना वो बरतानिया के हवाले से फिट करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह कि बरतानिया में इतनी हाजत शदीदा भी नहीं है कि जिस हवाले से अगर किसी बुजुर्ग ने मॉर्गेज के हवाले से कहीं आज से 25 साल पहले के जो हालात थे आम मुसलमानों के, उस हवाले से अगर घर के हवाले से किसी ने फतवा दिया भी था तो वो एक इंडिविजुअली जाती हवाले से था, मुश्किल तरीन हालात के हवाले से था। न ये कि जब आपके अकाउंटों में 4-4 मिलियन पाउंड मौजूद भी हों और फिर आप जनाब बैंकों से और सी लेंडर कंपनियों से आप वहां पर सूद पे रकमें उठाएं। ये किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ये तस्लीम करें ये लोग कि ये इनकी बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बदयांती है, ये इन लोगों ने लोगों के साथ खिलवाड़ की है। और वो मुफ्ती वो खुदा का खौफ करें, वो खुल खुला कर आए और फिर वो बताएं कि क्या बरतानिया दारुल हरब है। अगर बरतानिया दारुल हरब नहीं तो फिर वो जो रिवायतें तुमने पेश की हैं जो फिकी वाले, उनके पेश करने का मकसद क्या है। वगरना सिर्फ मैं सूद खाने के लिए जो लोग बरतानिया के दारुल हरब होने का कॉल करते हैं, मैं उनके जवाब के लिए सिर्फ आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावा रज़विया शरीफ का ये एक सफ़ा पढ़ता हूं। मैं दावत इस्लामी के मुफ्तियों को चैलेंज करता हूं कि वो इस पर फतवा दें कि बरतानिया दारुल हरब है, यूरोप दारुल हरब है, अमेरिका दारुल हरब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये इन लोगों की इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं है कि कोई दावत इस्लामी का मुफ्ती ऑफिशियली इनके दारुल इफ्ता से ये फतवा है कि बरतानिया जो है ना वो दारुल हरब है। उसकी वजह यह कि अगर एक तरफ ये सिर्फ सूद को जायज करने के लिए उसको दारुल हरब करार देंगे तो फिर इनको दीगर जो दारुल हरब के अहकाम हैं उनके हवाले से भी फतवा देना पड़ेगा कि सिर्फ यही नहीं है कि दारुल हरब में आप काफरों से सिर्फ सूद ले सकते हैं, वहां और बहुत सारी चीजों की फिर छूट हो जाएगी, फिर आपके लिए वहां से हिजरत करना फिर जरूरी हो जाएगी। आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में हिंदुस्तान के हवाले से यही एक बात खड़ी हुई कि चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत है और यहाँ जनाब गैर मुस्लिमों की हुकूमत है, लिहाजा जो हिंदुस्तान है तो ये जो है ना दारुल हरब है, लिहाजा यहाँ पर सूद का लेन देन करना जायज है।
आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इसके रद्द में एलामुल आलाम बिअन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम ये पूरा रिसाला लिखा, जो कि फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द में। और मैं अपने सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर इस रिसाले को पढ़ें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये जो मौलवी इस वक्त इनके दिफा में आकर खड़े हुए हैं, वो रिवायतें पढ़ रहे हैं दारुल हरब की, और वो फिट कर रहे हैं बरतानिया के इन खास हालात पर मस्जिदों और मदरसों की मॉर्गेज के ऊपर। यानी दावा और दलील और है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के दौर में ये बहस छिड़ी थी, तो आला हज़रत ने इस जवाब में कि भाई हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, ये दारुल हरब नहीं है, उन्होंने जो लिखा तो उसका ये पैरा मैं पढ़ता हूं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, हरगिज़ दारुल हरब नहीं। कि दारुल इस्लाम के दारुल हरब हो जाने में जो 3 बातें हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक दरकार है, उनमें से एक ये है कि वहाँ अहकाम शिर्क एलानिया जारी हों और शरीयत इस्लाम के अहकाम व शायर मुतलकन जारी ना होने पाएँ, और साहिबैन के नज़दीक इसी कदर काफ़ी है। मगर ये बात बेहम्दिल्लाह यहाँ कतअन मौजूद नहीं। अहले इस्लाम जुम्मा, ईदैन, अजान, कामत, नमाज बाजमात गैरा शायर शरीयत बगैर मज़ाहमत अलल ऐलान अदा करते हैं। फ़राइज़, निकाह, रज़ा, तलाक, इद्दत, रिजत, महर, खुला, नफ़क़ात, खजानत, नसब, हिबा, वक्फ़, वसीयत, शुफ़ा वगैरह बहुत मामलात मुस्लिमीन हमारी शरीयत गर्रा बैज़ा की बिना पर फैसल होते हैं। यानी आला हज़रत ने वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बयान कर दिया कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको दीनी अहकाम पर अमल पैरा होने की खुली इजाज़त हो, तो वो जगह दारुल हरब नहीं हो सकती है। तो अब बरतानिया के मुसलमान हमें बताएं कि बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के मुकाबले में बरतानिया के अंदर तो मजहबी आज़ादी ज़्यादा है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और ज़्यादा मजहबी आज़ादी है। तो फिर जब इतनी मजहबी आज़ादी है कि वहाँ आप मस्जिदें और मदरसे बनाने के लिए मॉर्गेज पर वहां की बैंकों से और मालियाती इदारों से सूद पे रकमें उठा रहे हैं, अरे भाई ये लतीफा नहीं हो गया? ये कैसा दारुल अरब है कि जहां पर सूद पर रकमें मस्जिदें बनाने के लिए और मदरसे बनाने के लिए ली जा रही हैं, और पूरे बरतानिया के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो मसाजिद मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में जनाब खुले आम मस्जिदें, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, जमात हो रही है, तमाम चीजें, वहां कोई किसी को रुकावट नहीं है। तो फिर जब बरतानिया दारुल हरब नहीं है, तो फिर बताया जाए कि वहां के लिए वो रिवायतें क्यों पढ़ी गई और वो चीजें, वो दलाइल क्यों दिए गए कि जो सिर्फ और सिर्फ दारुल हरब के हवाले से हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस रिसाले के अंदर बहुत सारे दलाइल दिए हैं। आखिर में जो आला हज़रत ने हिंदुस्तान के उस वक्त के लोग जो हिंदुस्तान को दारुल हरब करार देना चाह रहे थे सूदखोरी के लिए, वो जो पैरा आला हज़रत ने लिखा है, मैं समझता हूँ ये तमाम मुफ्तियों, दावत इस्लामी के और तमाम उन लोगों के लिए जवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल हासिल हिंदुस्तान के दारुल इस्लाम होने में शक नहीं। अजब इनसे जो तहलील रिबा के लिए जिसकी हुर्मत नसूस कातिया कुरानिया से साबित और कैसी कैसी सख्त वईदें उस पर वारिद, इस मुल्क को दारुल हरब ठहराएं और बावजूद कुदरत व इस्तिताअत हिजरत का ख्याल भी दिल में न लाएं। गोया ये बिलाद इसी दिन के लिए दारुल अरब हुए थे कि मजे से सूद के लुत्फ उड़ाइए और बाराम तमाम वतन मालूफ में बसर फरमाइए। अस्तगफिरुल्लाह अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज। यहां आला हज़रत वाज़ेह तौर पर यह फरमा रहे हैं कि भाई तुम हिंदुस्तान को सिर्फ सूद के लिए इसको दारुल अरब कह रहे हो, तो जब अगर ये दारुल अरब है तो दारुल अरब से तो मुसलमान के लिए हिजरत करना जरूरी है, तो आप फिर यहां से हिजरत करें। तो इसी तरह हम कहते हैं कि बरतानिया में मजे से बेनिफिट उड़ाएं, यानी आपको वो काफिर हुकूमत बेनिफिट भी दे, आपको हर चीज दे, वहां बाकी तमाम चीजें मजे से आप करें, और सूद खाने के हवाले से कहें ये दारुल हरब है। ये क्या मजाक और ड्रामा नहीं है? ये शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ये आप लोग? और वो मुफ्ती के जो खुलेआम वो फतवे दे रहे हैं कि जी वहां पर ये करना दुरुस्त है। बरतानिया के सैकड़ों लोगों ने मेरे से, नौजवानों ने राब्ता किया, वो कहते हैं इन्होंने तो मजाक बनाए हुए। हम जब कहते थे कि यहाँ कारोबार के लिए हम बैंकों से सूद उठाएं, तो ये हमें रिवायतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे कि जनाब जो सूद का 1 दिरहम खाएगा तो माँ से 33 बार जिना करने के मुतरादिफ होगा। तो अब ये लोग अपने लिए मस्जिदें और मदरसे सूद पे लेकर बना रहे हैं, इनके लिए ये जायज हो गया। तो मैं गुजारिश करूंगा दावत इस्लामी के जितने भी मुफ्ती हैं उनसे कि वो खुल खुला कर फतवा दें कि बरतानिया दारुल हरब है, ताकि जो दीगर मुसलमान हैं उनका भी भला हो,
वो जो कारोबार करना चाहते हैं उनका भी भला हो। और फिर सबसे आम बात यह कि अगर दारुल हरब हो भी तो वहां सूद लिया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता, जबकि यहां आप दे रहे हैं। तो किसी भी तरीके से जो फतवे पेश किए गए मुफ्तियों की तरफ से और जो सूरत हाल पेश की गई कि ज़रूरत शरिया हो, वो इंतहाई शदीद ज़रूरत शदीदा हो, वो किसी तौर पर भी बरतानिया की दावत इस्लामी के हालात पूरे नहीं उतरते। लिहाजा इन लोगों की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ये शरीयत के साथ खिलवाड़ है। मैं हज़रत अमीर दावत इस्लामी क़िबला इलियास अत्तार क़ादरी अदामल्लाहु ज़िल्लहु सामी उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए आप ज़ाती दिलचस्पी लें। और हजरत साहब आपने कहा है कि हम आपको बताएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम आप तक कैसे रसाई हासिल करें, हम आपको कैसे बताएं कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। और हुजूर आपके तो करीब तरीन जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, कई वो हैं जो आपको दवाइयां दे रहे हैं, कई वो हैं जो आपके इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनके सर आप अगर देखें तो करप्शन और दीगर जिनसी हवाले से किस कदर स्कैंडल हैं, जबकि वो आपके करीब तरीन वो लोग बैठे हुए हैं। और यकीनन ये जो बात मैंने की है ये इमरान अत्तारी साहब को भी पता है, हबीब अत्तारी को भी पता है और दीगर लोगों को भी पता है। तो जब ये इस तरह के लोग आपके घर तक उनको रसाइए, आपकी फैमिली तक उन लोगों को रसाइए जिनके इतने बड़े बड़े करप्शन के मामलात हैं कि कोई सियालकोट से निकाला गया तो किसी और शहर में चला गया और अब वो डायरेक्ट आपके कुर्बत में वो लोग मौजूद हैं। तो हुजूर आप एक पूरा सिस्टम ये आपके गिर्द खड़ा है जो कि बहुत नुकसान पहुंचा रहा है दावत इस्लामी को। मेहरबानी फरमाएं और इसका तदारुक करें। मुझे आज हजरत साहब के एक क्लिप किसी ने भेजा जिसमें हजरत साहब फरमा रहे थे कि अगर एक बहुत बड़ा महल हो तो उसमें जो है ना वो लेटरीन भी होती है। गोया कि उनके नज़दीक ये जो दावत इस्लामी में ये जो इमरान अत्तारी जैसे और ये जो दावत इस्लामी बरतानिया और दीगर जो मदनी चैनल पे वो नातें पढ़ने वाले बाज़ हज़रत साहब के करीबी यकीमों जैसे ये जो लोग हैं, तो ये इधर से ये बात तो पता चल गई कि ये दावत इस्लामी की लेटरीनों की हैसियत रखते हैं। लेकिन हुजूर गुजारिश ये है कि बेशक आपने ये कहा है कि महल में और खूबसूरत बेडरूम भी होते हैं, बाकी तो सिर्फ लेटरीन की तरफ बंदा नज़र नहीं रखता। लेकिन मसला ये है कि करोड़ों रुपए का महल भी बना हुआ हो, अगर लेटरीन गंदी हो और उसका गटर बंद हुआ हो तो फिर सबसे पहले उसको ठीक करवाया जाता है। उस करोड़ों रुपए के महल की कोई कीमत नहीं रहती जब उसका गुसल खाना और उसका गटर जो है ना वो ठीक ना हो। तो इस वक्त दावत इस्लामी की हालत भी यही है बकौल आपके कि जो दावत इस्लामी के अंदर मौजूद इस तरह के जो उबलते गडर हैं, मेहरबानी करके इन गडरों का इलाज करें, इनको ठीक करें, बसूरत दीगर इनको तोड़ें, तोड़कर नए बनाएं, ताकि ये जो दावत इस्लामी का खूबसूरत महल है इसकी ये जो बदबू इस वक्त फैल रही है इससे जनाब लोग मुताफ़न और माशरा मुताफ़न हो, हमारा मसलक जो है ना वो मुताफ़न ना हो। अल्लाह ताला आपका साया तादेर आले सुन्नत के सरों पर सलामत रहे।